जिस नौकरी में युवा देश सेवा का सपना लेकर जाते हैं, उसी नौकरी से अगर किसी पर दुश्मन देश के लिए जासूसी करने का आरोप लगे तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। यूपी के आगरा से सामने आया एक ऐसा ही मामला इन दिनों काफी चर्चा में है। यहाँ के कागारौल इलाके के चीतपुर गांव का रहने वाला 24 साल का आदर्श कुमार इस वक्त जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। उस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। उसने आईएसआई को संवेदनशील जानकारी भेजी। हालांकि ये भी साफ करना जरूरी है कि अभी वो सिर्फ एक आरोपी है। इस मामले में अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आदर्श कुमार भारतीय नौसेना में तैनात था। उसकी पोस्टिंग केरल के कोच्चि में साउदर्न नेवल कमांड में बताई जा रही है। ये भारतीय नौसेना का एक अहम कमांड सेंटर माना जाता है। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस को कुछ वक्त पहले खुफिया इनपुट मिले थे कि एक भारतीय सैन्यकर्मी पाकिस्तान से जुड़े लोगों के संपर्क में हो सकता है। इसके बाद एटीएस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान एजेंसियों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस और अन्य तकनीकी तरीकों की मदद ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी जांच के दौरान आदर्श कुमार का नाम सामने आया। एजेंसियों का कहना है कि उसके मोबाइल फोन, ऑनलाइन गतिविधियों और बैंक खातों से जुड़े कुछ सुराग मिले जो संदिग्ध संपर्क की ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जांच में यह भी सामने आया कि आदर्श कुमार ने पाकिस्तान स्थित एक आईएसआई एजेंट से कांटेक्ट किया था। आरोप है कि उसने नौसेना से जुड़े कुछ संवेदनशील ठिकानों और युद्धक जहाजों की तस्वीरें साझा की। जांच एजेंसियों को यह भी संदेह है कि इसके बदले उसे पैसे मिले। उसके बैंक खाते में हुए कुछ लेन देन को भी जांच के दायरे में रखा गया। हालांकि एजेंसियां अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वास्तव में कितनी जानकारी साझा की गई और वो कितनी संवेदनशील थी। कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि आरोपी संभवतः सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप का शिकार हुआ था, यानी किसी फर्जी पहचान के जरिए उससे संपर्क किया गया और धीरे धीरे उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। हालांकि इस पहलू की भी अभी जांच चल रही है और एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर इसकी पूरी पुष्टि नहीं की है। इस मामले को और भी चर्चा में लाने वाली बात यह है कि आदर्श कुमार की शादी हाल ही में हुई थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि 17 फरवरी को उसकी सगाई हुई थी। 19 फरवरी को कागारौल के किदवई मोड़ स्थित एक मैरिज होम में उसकी शादी हुई। बताया जा रहा है कि शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ दुबई हनीमून पर भी गया था, जबकि वो हनीमून से लौटने के बाद अपने गांव चीतपुर में ही रुका हुआ था। इस दौरान 10 मार्च को यूपी एटीएस की टीम वहां पर पहुंच गई और उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए लखनऊ ले जाया गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस पूरे मामले में आगे जांच चल रही है। एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश में हैं कि क्या इस मामले में कोई और व्यक्ति भी शामिल है या फिर नहीं। आदर्श कुमार के परिवार की बात करें तो स्थानीय लोगों के मुताबिक उसके पिता बलवीर सिंह शराब के ठेके पर काम करते हैं। बताया जाता है कि आदर्श अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है। गांव के लोगों का कहना है कि जब उसकी गिरफ्तारी की खबर फैली तो पूरे इलाके में हैरानी फैल गई। कई लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि नौसेना में नौकरी करने वाला उनका गाँव का लड़का इस तरह के आरोपों में पकड़ा जा सकता है। हालांकि गांव में तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। कुछ लोग उसके रहन सहन में बदलाव की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये सभी बातें स्थानीय चर्चाओं का हिस्सा है और इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियों के लिए ये मामला इसीलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इसमें देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अगर कोई सैन्यकर्मी दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी से संपर्क में पाया जाता है तो इसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर भारत में अशांति फैलाने और आतंकी संगठनों को समर्थन देने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। कई बार जांच एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जिसमें भारत के अंदर से लोगों को पैसे या अन्य लालच देकर संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। अब इस मामले में भी जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं। आदर्श कुमार के मोबाइल डेटा, बैंक खातों, सोशल मीडिया संपर्क और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उसने किसी और को इस नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की थी या फिर नहीं। फिलहाल इतना जरूर तय है कि मामला बेहद गंभीर है, इसकी जांच लंबी चल सकती है, लेकिन अंतिम सच क्या है ये अदालत में पेश होने वाले सबूतों और जांच के नतीजों के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।